दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ओमरॉन कंसंट्रेटर के ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो पहला इसमें हम पावर ऑफ का बताएंगे, या फिर चलते चलते अगर मशीन बंद हो जाती है तो, या फिर मशीन ऑन नहीं हो रही है, दोनों को मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको हल करना है। ये मैं एक डेमो दे रहा हूँ कि मशीन मेरी चल रही है, पीछे से किसी वजह से या तो फ्यूज़ उड़ जाता है, या तार प्लग से निकल जाती है, या पीछे से लाइट चले जाती है, तो उस समय ये कैसा अलार्म होगा। मैं इसको सप्लाई यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो अब ये देखिए, मशीन पे ये रेड अलार्म आ जाएगा और बहुत तेज़ बीप भी आएगी। अगर ऐसा कुछ हो जाता है या मशीन आपकी ऑन नहीं होती है, दूसरे केस में भी, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पावर सॉकेट में जो चेंज भी करके देख सकते हैं, जो वर्क कर रहा हो सकता है यहाँ पे पीछे से बिजली नहीं आ रही हो, सिर्फ इस सॉकेट में प्रॉब्लम आ गई हो। दूसरे सॉकेट पे भी चेक कर सकते हो, ये आपका प्लग निकाल के। दूसरा आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर सॉकेट सही है तो आप ये देखना कि ये बिल्कुल लूज़ कनेक्शन ना हो, टाइटली लगी हो, प्रॉपरली लगी हो। एक तरफ यहाँ से भी चेक करना है, दूसरा आपको मशीन की बैक साइड से भी चेक करना है कि यहाँ से ये निकलना चाहिए हो वायर, ये प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आपका ये जो ऑन ऑफ बटन है यहाँ से भी ऑन होना चाहिए, वन पे चलाने की, वन पे करना है आपको। और अगर इसके बाद भी अगर नहीं ऑन हो रहा है तो इसका हम फ्यूज़ चेक करेंगे। फ्यूज़ चेक करने के लिए पहले तो पावर कोड निकाल लेंगे, और आपके पास एसेसरीज में दिए गए स्क्रू ड्राइवर से ही इसको आप पीछे यहाँ से फोर्स लगा के बाहर को निकाल सकते हैं। तो इसको यहाँ से आपकी फ्यूज़ ट्रे निकल जाएगी। इसमें आपको फ्यूज़ पे देखना है, इसकी वायर अगर टूट गई है या इसके अंदर वाइट या ब्लैक सा धुआं सा बन गया है, मतलब फ्यूज़ ख़राब हो गया है, आपके जो दूसरा इसमें से निकाल के आप इसमें दूसरा फ्यूज़ लगा देंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे दोबारा वापस सेम तरीके से ही। अगर इसके बाद भी अगर मशीन नहीं चलती है तो आपको हमारे कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना होगा, ओमरॉन के कस्टमर केयर पे। वो है, उसका नंबर है 180041900492। दूसरा, अगर इसमें शिकायत आए कि ऑपरेशन के दौरान एयर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उसमें हमें ये चेक करना होगा कि इसका जो एयर फ्लो है उसको बढ़ाएंगे, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन फ्लो को यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे, इसको 4-5 पे जो भी आप डॉक्टर निर्देश करता है उतने पे रख के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये एयर ट्यूब टाइटली इस पे कनेक्ट होनी चाहिए, कहीं कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए एयर ट्यूब पे, ऊपर भी यहाँ पे टाइटली लगी होनी चाहिए। और दूसरा, इंश्योर कर लें कि देखिए इसमें बबल्स बन रहे हैं, मेडिसिन सॉरी ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल पे एयर बबल्स बन रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, ये प्रॉपरली टाइट होना चाहिए इसके ऊपर, यहाँ से एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए। और आपकी ऑक्सीजन कैनुला जो यहाँ पे अटैच होगी वो प्रॉपरली लगी होनी चाहिए, और आपकी ऑक्सीजन कैनुला में भी कहीं बेंड ना हो, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा और चौथा पॉइंट, अगर आपकी मशीन में रेड अलार्म आ रहा हो, रेड लाइट आ रही हो और इवन और E2 डिस्प्ले में दिख रहा हो, तो उस केस में भी आप हमारे कस्टमर केयर से तुरंत कांटेक्ट करेंगे, मशीन को नहीं चलाएंगे। पांचवा ट्रबल शूट पॉइंट आता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे अगर आपको येलो लाइट जल जाती है, येलो अलार्म आ जाता है, तो ये आता है इस वजह से है कि अगर आपकी ऑक्सीजन प्योरिटी 82% से कम हो जाए और 50 से ऊपर रहे तब ये आता है। इस केस में आपको आपका जो पीछे सबसे पहले जो प्राइमरी फ़िल्टर होता है उसको आपको साफ़ करना होगा या रिप्लेस करना होगा। और दूसरा, इसमें ध्यान देना है कि जो आपका ऑक्सीजन फ्लो है वो 5 लीटर से नीचे रखेंगे। 5 लीटर से ऊपर होने के कारण भी आपका ऑक्सीजन प्योरिटी कम हो सकती है। अगर उसके बाद भी येलो अलार्म नहीं जाता तो अगेन आपको हमारे कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। मशीन के बैक साइड पे प्राइमरी फ़िल्टर क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पे
इस पर आपको इस तरीके से खोलना है और ये आपका प्राइमरी फ़िल्टर है। इसको आप डस्ट और इसकी मिट्टी आप इसको साफ़ कर सकते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं और इसको सुखाने के बाद ही इस पे लगा के आप इसको कर देंगे। अगर इन केस ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप इसको रिप्लेस भी कर देंगे। दूसरा, आपका जब भी यहाँ पे जो काउंट्स है टोटल टाइम 3000 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका इसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे आपका सेकेंडरी फ़िल्टर को आपको चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लेंगे। स्क्रू निकालने के बाद इसको थोड़ा सा डाउन प्रेस करके इसको बाहर खींचेंगे। अब इसको डाउन करके बाहर खींच लेंगे। यहाँ पे इसका ये सेकेंडरी फ़िल्टर लगा हुआ है। इसको निकालने के लिए ये कृपया बंद मशीन पे ही करें, खुली मशीन पे ना करें। इसको निकालने के लिए आप पीछे से इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको 3000 आवर्स के बाद इसको निकाल के आप नया इस पर लगा देंगे। सेम तरीके से यहाँ पे इसका ग्रूव है, इस पर फिट होगा और नीचे की तरफ इसको दबा देंगे, फिट हो जाएगा। इसका कवर लगाने के बाद इसको स्क्रू लगा देंगे। इसमें अगर इन केस आपका ऑक्सीजन प्योरिटी 50% से नीचे चला जाता है तो E4 और रेड लाइट इसमें जल जाएगा और उस केस में भी आपको प्राइमरी फ़िल्टर को रिप्लेस कर देना है या क्लीन करके लगाना है और आपका जो ऑक्सीजन फ्लो है उसको भी 5 लीटर या उससे कम रखना है। अगर इसके बावजूद भी अगर ये एरर नहीं जाता है, E4 आ रहा है, तो आपको हमारे कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करना